बात देते हैं आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण दिन जो आपने हमें दिखाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि ये भेड़ें आपकी हैं प्रभु, इस योग्य तैयार हो सकें कि जब भी आएँ प्रभु इनके दिल के दीपक हमेशा तेरी महिमा के अनुसार जलते रहें। ये जिस उद्देश्य और मकसद से आते हैं प्रभु, क्योंकि आज भी 90% भौतिक संसार में जीना पसंद करते हैं प्यारे पिता, यदि हो सके इनके मन का खतना करते हुए आत्मिक जीवन जीना सिखाएं, उस जीवन को जिसमें न दुख है और न पीड़ा है न कलेश है। प्यारे प्रभु इनके हृदयों को खोल दे, अपने दास पर वो अनुग्रह और दया का हाथ रख दे प्रभु, कि तेरी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा वो वचन बोला जाए कि हर एक के जीवन में से जो बुराइयां हैं, जिनके अंदर बुरी आत्माएं कार्य कर रही हैं, प्यारे प्रभु उनका अस्तित्व टूट जाए, लोगों के मन के खतना हो जाएं। जो लोग तेरी महिमा में दुखी और परेशान और आशा लेकर आते हैं प्यारे पिता, यदि जाएं तो एक बड़ी गवाही के साथ लौटें प्रभु। वो अनुग्रह करें, वो दया करें प्रभु, क्योंकि तेरे दरबार में दुनिया की ठोकरें खाकर प्रभु जब कहीं बस नहीं चलता, तेरी महिमा में आकर जुड़ता है। लेकिन पिता तू उनकी कभी परीक्षा न लेना, जब तक संभाल सकते उस परिवार को, उस घर को संभालना जिसका एक मेंबर भी तेरी महिमा में आता है, क्योंकि वचन कहता है कि एक के आने से ही पूरा घर उद्धार पाता है। प्यारे प्रभु हर एक के मन का खतना नहीं होता, लेकिन आने वाले का मन का खतना अवश्य करें। प्यारे पिता अपने दास के यदि ऊँट पवित्र हों तो प्रभु वेदी के अंगारों से उन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, कि जो भी वचन हो वो तेरी आत्मा और सामर्थ्य और तेरी दिल की गहराई की बातें आएँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आदर महिमा और सम्मान देते हैं, ये यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने अपने वचनों से इस कायनात को बना दिया, इंसान को बना दिया, इंसान को मिट्टी से बनाकर उसके नथनों में सांस फूंक दिया कि इस पृथ्वी पर रहकर मेरी महिमा करे। क्या कहा? जब दुष्ट सामने आया तो परमेश्वर ने कहा कि आज से ये मेरी महिमा करेगा। लेकिन पिता का सोचना भी सही था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहीं ऐसा न हो इसके अंदर भी पाप का ब्लड आ सकता है। और वही हुआ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं जानता या हमारे मन की बातों को नहीं जानता। वो परमेश्वर है जो आपको दिन रात सांसें देता है, वो आपके मन की बात नहीं जानता। वो चाहे तो आपकी सांसों को पल भर में खींच दे और ये चलता फिरता मंदिर मिट्टी के समान हो जाएगा। क्योंकि कहने को ये है कि हम भौतिक संसार में ज़्यादा जीते हैं, आत्मिक संसार में कम जीते हैं। अब ये बताइए कि भौतिक संसार और आत्मिक संसार में अंतर क्या है किसी को जानकारी हैं? भौतिक संसार देवी देवता की पूजा करता है और आत्मिक देखिए, भौतिक संसार वो होता है कि आज हम ये मसीहत में हैं, आज हम मसीहत में हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जो लालसाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो संसार की हैं। क्योंकि हम प्रार्थनाओं में क्या मांगते हैं? सिर्फ संसार की चीज़ें। आज मेरा भाई बीमार हो गया है, आज मेरा चाचा अस्पताल में बीमार है, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, आज मुझे धन की ज़रूरत है। तो ये क्या है? ये भौतिक संसार का जीवन है। हमें दुख आता कहाँ से है? इसी भौतिक संसार से दुख आता है। और जो आत्मिकता में जीते हैं वो इन भौतिक चीज़ों की मांग कभी भी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जब कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तो भौतिक ज़रूरतों को तो परमेश्वर बगैर मांगे भी देता है। आज आपको रोटी की ज़रूरत है तो क्या आप रोटी मांगेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में आटा है।
और जब परमेश्वर देखता है कि इसके घर में आटा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गवाही भी सुनी है कि लोगों ने कहा हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो गया, और जब हमने चलनी डाली तो उसमें बहुत आटा निकला। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन जो हमारे स्वभाव में बसा हुआ है वो बदलता नहीं है। हमारे स्वभाव में भीख मांगने की आदत पड़ी है, तो हम भीख ही मांगते हैं। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर जब आपने हमें अपना संतान होने का दर्जा दे दिया, आपने जैसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और आपने हमें अपनी समानता जैसा प्रभु को अपना पुत्र माना उसी तरह हमें भी मान लिया, तो हमें मांगने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि हम इस जीवन का जो अस्तित्व है यही आत्मिक संसार में ले जाएगा हमें। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व अब पृथ्वी पर दो तरीके का है, एक भौतिक संसार और एक आत्मिक संसार। क्योंकि संसार तो केवल भौतिक जीवन जीता है कि आज मेरी कोठी बन जाए, आज मेरा बंगला मिल जाए, आज मेरी गाड़ी आ जाए, ये है भौतिक संसार की मांग। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम भौतिक संसार के अलावा आत्मिक संसार में ज़्यादा बढ़ो। और आत्मिक संसार भी दो तरह का है। एक वो आत्मिक संसार है जो मसीह संसार में रहकर आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, और एक वो आत्मिक जीवन होगा जो मृत्यु के बाद होगा। वह भी एक आत्मिक जीवन होगा जब आप यहाँ से मर जाएंगे, और जब आपका आत्मिक जीवन यदि इसमें खरेपन से चले होंगे तो दूसरा आत्मिक जीवन मिलेगा, और यदि आप इसमें नहीं खरे चले तो आपका दूसरा आत्मिक जीवन है ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के दास भी कहते हैं, बिशप आमोस जी जो हमारे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, वो भी कहते हैं कि आपका अगला आत्मिक जीवन इसी जीवन पर निर्भर है। यदि आप इसमें खड़े रहेंगे और आप प्रभु से वो मांगेंगे जो प्रभु की इच्छा है, तो होने वाला समय जो आप इस जीवन को छोड़कर अगले जीवन में जाएंगे तो वो आत्मिक जीवन आपका होगा। क्योंकि आप कभी भी बातें ये देखिए कि दुख आता कहाँ से हमारे जीवन में? जब हम आत्मिक संसार में जाते हैं तब हमारे जीवन में दुख आता है। यदि हम भौतिक संसार की बातें सोचते हैं तब हमारे जीवन में दुख आता है। यदि आत्मिक संसार में हम सोचें कि परमेश्वर जो तूने दिया है वही हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू हमारी ज़रूरतों को जानता है और मांगने से पहले तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि तूने वादा किया है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हमारी ज़रूरतें भी वही पूरी करें। लेकिन जो हमारे मन की जो लालसा हैं, जो मन की अभिलाषाएं, वो संसार को नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि हम संसार में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम मिट्टी के मकान को तैयार सोने की तरह करना चाहते हैं। जो हमारे अंदर जो मंदिर है उस मंदिर को हम संभालना नहीं चाहते। उस मंदिर में आज भी हम गंदगी बसाए हुए बैठे हैं। जो हमारा आत्मिक संसार में ले जाने वाला मंदिर है, जब तक उस मंदिर को हम नहीं संभालेंगे तब तक दूसरा आत्मिक संसार हमें नहीं मिलेगा। और वो आत्मिक संसार जो होगा सुख लोक में होगा। यदि हम जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन होगा तो जितने प्रभु में जीवित हैं वो बदल जाएंगे, और जो प्रभु में चलते चलते सो गए हैं वो मुर्दे जीवित हो जाएंगे। और वो सभी लोग अब्राहम जो हमारा मूल पिता है उसके सुख लोक में जहाँ रहता है वहाँ हमको भेज दिया जाएगा। और वहाँ जब तक रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। जब द्वितीय आगमन होगा प्रभु का तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जितनी भी बुरी आत्मा हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, इनका अंत हो जाएगा। तब प्रभु हमें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर नए सिरे से बसाएगा, जिसमें न नफरत होगी, न द्वेष होगा, न लालच होगा, न प्रलोभन होगा। वहाँ शेर और बकरी भी साथ साथ पानी पिएंगे। वो परमेश्वर जीवन देगा। यदि आज हम प्रभु में चल रहे हैं
और आज भी हम वही भौतिक संसार का जीवन जी रहे हैं, तो ये हमारे अंदर मूर्खता की बात है। क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए भेजा है, भौतिक संसार के लिए नहीं भेजा है। यदि धन दौलत ऐश्वर्य पैसा लालच लोभ चाहिए तो भौतिक संसार को आत्मिक संसार को छोड़कर भौतिक संसार में बहुत सारे लोग हैं। आज चले जाइए कि किसी की कोठी बहुत खड़ी होंगी, अरबों रुपए पड़े होंगे, करोड़ों रुपए पे सो रहे होंगे वो लोग, लेकिन जो जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है वो उन्हें जीवन सपने में भी नसीब नहीं होता होगा। सबसे बड़ी इस जीवन की स्वतंत्रता ये है कि परमेश्वर ने हमारी जिम्मेदारी स्वयं ली है, लेकिन भौतिक संसार की परमेश्वर ने जिम्मेदारी नहीं ली है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब आत्मिकता में जाते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है और हमारी बातों को सुनता है, और हम वही भिखारी वाली बातें मांगते हैं तो गेट से बाहर ही रखता है, बोले इनकी बातों को बाहर ही रख, अंदर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम यदि पृथ्वी पे आए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि तू मेरी इच्छाएं पूरी कर। जब कहा उसने यही कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कभी? हम यदि शमशान में भी जा रहे होंगे तो हमें बस नाती की पंती की और किसकी चिंता रहती है? अपने बेटे और बेटी की। हम फिर भी परमेश्वर की तरफ ये निगाहें नहीं डालते कि परमेश्वर वास्तविकता मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं अब शमशान जाने वाली हूँ, क्या मैंने तेरी कभी इच्छा पूरी की है? कभी पूछा है कभी किसी से? आज यदि कोई बच्चा बीमार है, यदि हम उससे कह दें कि परमेश्वर तेरी जिम्मेदारी से सही करना, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फ़र्ज वो खुद करता है। क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते। मेन कारण ये है कि जैसा परमेश्वर वचन में कहता है कि जैसा तू अंगीकार करेगा और जैसा विश्वास करेगा वैसा ही तेरे जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारा जीवन है। क्योंकि हम आज भी बहुत से लोग होते हैं कि संसार में इतना चलते हैं कि उन्हें भौतिक संसार जानते, परमात्मा को लोग नहीं जानते। वचन में चल रहे हैं, वचन सुनते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वचन में क्या कही बातें और क्या सुनी हमने बातें। यदि हमारे जीवन में दुख है, परमेश्वर के प्रति आप समर्पण करेंगे कि परमेश्वर आपसे बेहतर मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं जानता और इस तकलीफ़ को तेरे सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, तो परमेश्वर अपना फ़र्ज निभाना जानता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वह ऐसा नहीं चलता फिरता। यदि वो हमारा पिता नहीं होता तो हमारे नथनों में जो सांस चलती है वो उसकी दया है जो आप जीवन पाए हुए हैं। और जिस दिन चाहेगा उस दिन वो नथनों में सांस बंद कर देगा, उस दिन ये कुछ नहीं है, केवल मिट्टी रह जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने अपने अस्तित्व से आपको तैयार किया है, अपनी आत्मा से वो अंश दिया है जिससे आप जीवन पाएं। इसीलिए कहता है कि मैं सर्वदा तेरे साथ रहता हूँ, न तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं छोड़ता कि उसका अंश हमारे अंदर है, तब ये सांस चल रही हैं। जिस दिन उसका अंश खत्म हो जाएगा ये सांसें क्या हो जाएंगी? ड्रॉप कर जाएंगी। तो परमेश्वर हमेशा उन बातों को करता है जो आप पसंद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं चलता, परमेश्वर आपकी इच्छा से चलना चाहता है। क्योंकि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस रास्ते से चलो, तो इजरायली बोले नहीं, रास्ते में तो बड़ी बड़ी सेना है और वहाँ के बड़े बड़े लंबे चौड़े आदमी वो हमें निकलने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने बार बार उनसे कहा कि बोले इस रास्ते चले जाओ, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। फिर परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, यदि तुम ऐसा ही चलना चाहते हो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब परमेश्वर ने आग का खम्मा दिया और रोशनी के लिए दिया वो, और परमेश्वर 40 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन परमेश्वर की उन लोगों ने बातें नहीं सुनी। अपने हटीले मन के कारण ही वो 40 वर्ष तक चलते रहे और चलते चलते वो उसी रास्ते में दफन हो गए। लेकिन परमेश्वर की बातों को उन्होंने कभी भी ग्रहण नहीं किया। आज भी हमारे जीवन में यही है। हम प्रभु की संगति में आते हैं, लेकिन हमारे मन की जो लालसा हैं, जो भौतिक संसार की लालसा हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं।
आज हम प्रभु में आने के बाद में सुबह उठते ही यदि किसी का खेत बोना है तो सबसे पहले वो बातें खेत की करेगा, प्रभु को धन्यवाद नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे खाने के लिए खेत ही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब तक परमेश्वर का हाथ नहीं हुआ इस खेत में बीज भी नहीं उपजेगा। तो हम जितने भी घूमते हैं, यदि हम संसार की भौतिकता को भूलते हुए यदि आत्मिकता में बढ़ने लगें तो ऐसा प्रभु है जो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। आपकी दुख तकलीफ घर की, परिवार की और आसपास की भी दूर कर देगा जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे, क्योंकि वो कहता है कि धर्मी की प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है और दुष्टों से हमेशा परमेश्वर दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।